देखिए, ये बात समझनी है कि धागा और कपड़ा, इन दोनों के अंदर चाइना ने पूरी तरह बाजार पकड़ा हुआ है। चाइनीज कपड़े, चाइनीज धागे पूरे आसियान कंट्रीज में, यूरोपियन, अफ्रीकन, अमेरिका, सब जगह भर भर के बेचे जा रहे हैं। भारत के लिए एक बड़ा बाजार है ये दुनिया के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट को कॉम्पीट करना, क्योंकि भारत के प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी वैल्यू पहले भी रही है। साइकोलॉजिकल एडवांटेज है भारतीय प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे उससे पहले तक ये होता था कि वो इंडियन कॉटन को बड़े गर्व से, सिल्क को बड़े गर्व से धारण करते थे। मतलब ये माना जाता था कि ब्रिटेन के अंदर जो अमीर आदमी है वो इंडियन अगर कॉटन पहन रहा है, इंडियन सिल्क पहन रहा है, तो वो अपने आप को अमीर फील करता था। वो इस प्रकार का कल्चर रहा है। तो चर्चा आपके साथ में इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मैं कर रहा हूं, जो कि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। उसके चलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बड़ी पॉजिटिविटी देखी जा रही है। ये पीआईबी की कटिंग आप देख रहे हैं, जिसमें कि 15 जुलाई को लेकर के तमाम तैयारियां चल रही हैं। अगर मैं थोड़ा सा इतिहास को लेकर चलूं तो पिछले साल जुलाई के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रधानमंत्री जो कीर स्टारमर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जो हैं, उनके बीच का ये आप समझौता होते हुए देख सकते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसके अंतर्गत जानकारी निकल कर आई थी कि दोनों देशों ने किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। पिछले साल की ये कुछ तस्वीरें 2025 की हैं। प्रधानमंत्री ने मई 2025 में पब्लिकली ये अनाउंस भी किया था कि ये हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच में कितना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, कितना ट्रेड होता है और उसका कितना फ्री ट्रेड से फर्क पड़ेगा, उस पर अगर हम ध्यान दें, दोनों देशों के बीच में $20.36 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें से भारत 12.9 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। ये केवल गुड्स की बात है। सर्विस मिला दी जाएगी तो हमारी वैल्यू जस्ट डबल हो जाती है। भारत सर्विस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। हम गुड्स की ही केवल बात कर रहे हैं और यूके से हम $8.4 बिलियन का गुड्स परचेज करते हैं। तो इस बीच में हम बेच करके पैसा ज्यादा कमाते हैं, यानी कि हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। और हम केवल जो गुड्स है ना, उसी का ट्रेड $100 बिलियन तक ले जाने के प्रयास में है। और जो प्रोडक्ट हम मेजर एक्सपोर्ट करते हैं उसमें टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट, लेदर, जेम्स, इनको है। अगर हम इस आंकड़े को भारत की तमाम और वेबसाइट से देखें तो आज अगर हम सर्विस को जोड़ दें तो भारत $56 बिलियन का सालाना ट्रेड करता ही है। और उसके अंतर्गत जो मर्चेंटाइज गुड्स का जो ट्रेड है वो $23 बिलियन का है और सर्विसेज $33 बिलियन की ट्रेड होता है। तो दोनों देशों के बीच में अगर भारत की तरफ से एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ज्यादा है और इंपोर्ट की बात की जाए तो कम है। इसीलिए हम लोग तक ट्रेड्स, गुड्स में और सर्विसेज में ओवरऑल ट्रेड बेनिफिट के अंदर ब्रिटेन के साथ व्यापार करके रहते हैं और इसी चीज को आगे हम बढ़ाना चाहते हैं। हमारी तरफ से जो टॉप 5 यूके गुड्स हैं, जो टॉप 5 यूके गुड्स जो आने वाले समय में यूके से भारत को बेची जाएंगी, उनमें नॉन फेरस मेटल, मैकेनिकल, पावर जनरेटर्स, बेवरेजेस, टोबैको, इस तरह की चीजें कैपिटल गुड्स बेचते हैं मेजरली ये। और हमारे द्वारा जो चीजें बेची जा रही हैं उनमें मेडिसिन, फार्मा, टेलीकॉम, क्लोथिंग, कुछ इस तरह की चीजें बेची जाती हैं। ठीक है, तो ये जो $100 बिलियन है, इसका रोड मैप असल में कहां से होकर गुजरता है? तो इसके जो प्रोडक्ट्स है ना, जैसे टेक्सटाइल, मरीन, लेदर, फुटवियर, यहां से होकर गुजरता है। और इसमें जो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं ना भारतीय बाजार को, वो असल में टेक्सटाइल सेक्टर से होकर के हैं। कैसे? आप इसके अंदर टॉप पर अगर आप देखोगे ना तो टेक्सटाइल और अपरेल की बात निकल कर आएगी, यानी धागे, सिले हुए धागे और सिले हुए कपड़े बोले तो अपरेल, टेक्सटाइल बोले तो धागे वाला जो पार्ट है, उसमें यूके के अंदर $1.2 बिलियन का फिलहाल हमारे पास सालाना ट्रेड है। यह बढ़कर के 2 से लेकर $2.5 बिलियन तक का हो जाएगा, यह हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब आप सोचकर देखो, अभी हम यूके के बाजार में 6% रखते हैं, लेकिन टारगेट है कि हम बढ़ा करके 10% यूके का बाजार अपना रखेंगे। तो ये 1.2 बिलियन से लेकर के जो 2 से 2.5 बिलियन डॉलर की यात्रा है ना, ये केवल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। अब आप पूछेंगे ये कैसे होगा? तो हम जो और कॉम्पिटिटिव बाजार हैं और जो बाजार के प्रोडक्ट्स हैं जा रहे हैं, उनको कॉम्पीट करेंगे। इंडिया का प्रोडक्ट बाजार का जब पहुंचेगा ब्रिटेन के अंदर, तब उनकी जगह हम ले लेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आज बांग्लादेश ने इन तमाम देशों के साथ में ऑलरेडी ये समझौते कर रखे हैं कि इनका प्रोडक्ट सस्ता लैंड होता है। हमारे प्रोडक्ट्स पर एफटीए ना होने के कारण वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। अब वो ड्यूटी हटेगी तो यहां से बहुत आसानी से माल वहां पर बेचा जा सकेगा।
ऐसे ही इंडियन अपैरेल्स पर अगर हम बात करें तो ड्यूटी पहले 8 से 12% थी, अब वो 0% करने की बात हो रही है। तो इस वजह से अब भारत इस पोजीशन का लाभ लेगा। विशेष रूप से हम बांग्लादेश के कंपैरिजन में, बांग्लादेश का जो जगह है ना, अब हम वो ले जाएंगे। यही लेदर और फुटवियर के केस में है। हम लोग यहां पर $15 बिलियन तक का अगले 5 साल के अंदर टारगेट रख रहे हैं एक्सपोर्ट का। अगर आप देखें तो उद्योगों के अंदर वर्तमान स्थिति, चमड़ा फुटवियर उद्योग की जो $15 बिलियन का विजन लेके चल रहे हैं, जो लेबर इंटेंसिव फील्ड है, 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार जो देंगे, उन सेक्टर्स के अंदर हमारा कपड़ा, चमड़ा, फुटवियर, ये सारे इंडस्ट्रीज आती हैं। और ये बात खुद यूके वाले फिलहाल वीडियो बना बनाकर बता रहे हैं कि देखो इंडिया वालों, आपके इन प्रोडक्ट्स के लिए हमारा बाजार खुल रहा है। ठीक है साहब। इसके साथ साथ और भारत के अंदर जो तैयारियां चल रही हैं वो इसी बात की कि आने वाले समय में यूके के अंदर इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ड्यूटी फ्री होंगे 99%। आज अगर इंडिया यूके ट्रेड $56 बिलियन है 2026 के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिलाकर के, तो इसे दोगुना कर लिया जाएगा 2030 तक। हम लोगों को 0 टैरिफ मिलेगा ज्वेलरी, लेदर, फुटवियर, टॉय। तो ये तमाम प्रोडक्ट्स आने वाले समय में सकारात्मक रूप से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी। और जब बात टेक्सटाइल की है तो असल में टेक्सटाइल को लेकर के बातें सबसे ज्यादा चल रही हैं। क्यों चल रही हैं उसके पीछे भी चल लेते हैं। भारत का अगर हम टेक्सटाइल बाजार देखें तो ऑलरेडी 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला फील्ड है ये। भारत का जो बाजार है, दुनिया के बाजार में अगर देखा जाए तो हम सोचते हैं कि एक दिन $100 बिलियन का 2030 तक एक्सपोर्ट होगा। दुनिया के अगर भारत बाजार देखें तो भारत चौथे नंबर पर खड़ा है। $41 बिलियन का एक्सपोर्टिंग गुड्स है हमारे पास से। लेकिन बांग्लादेश नंबर 2 पर खड़ा है। मतलब आफ्टर चाइना, चाइना $303 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है। आप समझिए, हम 41 बिलियन का कर रहे हैं, वो हमसे ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत के तमाम ब्रांड्स, चाहे फिर वो रेमंड्स हो, अरविंद हो, बॉम्बे डाइंग हो, वरदान टेक्सटाइल हो, फैब इंडिया हो, ये आने वाले समय में बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। भारत के कई प्रीमियम ब्रांड्स, जैसे आदित्य बिरला का लुई फिलिपे है, ऐसे ही वैन हुसैन है आदित्य बिरला का, पीटर इंग्लैंड आदित्य बिरला का है, ब्लैकबेरी, एलन सोली, मॉन्टी कार्लो, फ्लाइंग मशीन, ये सारे इंडियन ब्रांड्स हैं। जो दिखते ब्रिटिश ब्रांड टाइप से हैं, अंग्रेजी ब्रांड्स हैं, लेकिन ये सारे इंडियन हैं। इनमें से मैक्सिमम तो आदित्य बिरला ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ठीक है। मॉन्टी कार्लो लुधियाना बेस्ड ग्रुप ओसवाल वुलन का है। फ्लाइंग मशीन ऐसे ही अरविंद मिल्स का प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट्स अब बाहर बहुत अच्छे से एक्सपोजर पाएंगे। वाइस वर्सा उनके लिए भी है, लेकिन उनके प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत महंगे हैं। बर्बरी है, बारबल है, अब्राम मून एंड सन है, हेल्कन है, जॉन लेस है। ये तमाम प्रोडक्ट्स अब इंडिया में भी आकर के सस्ते लैंड होंगे। मार्केट बड़ा कॉम्पिटिटिव होगा, लेकिन भारतीय बाजार की वहां एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एक्सेप्टेंस ज्यादा है। तो हम पॉजिटिव होकर के देखते हैं। भारतीय बाजार बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ इस सेक्टर को बहुत आगे तक ले जा सकता है। एक निवेशक के रूप में आप और हम इस विषय पर सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।